नमस्कार भाइयों एवं बहनों। आज मैं एक नया विषय आपके सम्मुख लाया हूँ और यह विषय पहले मैं कहता हूँ, उसके बाद आप समझ जाओगे यह विषय किससे संबंधित है। मैं लबीर चौहान, चौहान मेडिकल एवं पैथोलॉजी सेंटर, ओपन मार्केट, बुराड़ी, न्यूट्री। साथियों, मैं एक चीज़ को तीन अलग अलग रूप में कहूँगा तो आप समझ जाएंगे कि इस तीनों चीज़ का मतलब एक ही है, जो कि अलग अलग रूप में है। मैं पहली चीज़ ये कहना चाहता हूँ, जिस तरह से हमारा जो शरीर होता है, पहले मैं मेडिकल सेंस में ही बोलूँगा, हमारा जो शरीर होता है, यदि उसकी प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है, अर्थात हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स नहीं है, हमारे शरीर में विटामिन्स नहीं है, हमारे शरीर में जो बीमारियों से लड़ने की लिए जो ज़रूरी रेजिस्टेंस पावर होती है या प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी होती है, वो नहीं है, तो हम जल्दी ही रोगों से लड़ने की हमारी क्षमता कम हो जाएगी और हम रोगों से जल्दी ग्रसित हो जाएंगे। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये आगे आप समझेंगे। अर्थात हमारे शरीर में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, वायरल इन्फेक्शंस या अन्य तरीके के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के इन्फेक्शन हैं, होने के कारण हमारा शरीर बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा। हमारा जो शारीरिक तंत्र है वह हमारी इम्यूनिटी मजबूत न होने के कारण, हमारा जो प्रतिरोधक क्षमता मजबूत न होने के कारण हमारा शरीर जल्दी इन तकलीफ़ों से संक्रमित हो जाएगा। लेकिन यदि उसी समय हम अपनी शरीर की क्षमता को मजबूत करते हैं, अपने शरीर में अच्छे न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, अपने शरीर में जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी पावर है, रोगों से लड़ने की क्षमता को अगर हम बढ़ाते हैं, तो उससे हमारा शरीर जो है वह रोगों से मजबूती से लड़ेगा और हमें इन्फेक्शन से बचाएगा और हमारे शरीर में बैक्टीरिया के कारण होने वाली बीमारी या वायरस के कारण होने वाली जो बीमारियां हैं वो नहीं होंगी। एक तो ये है। दूसरा प्रकार, हमारा जो समाज है, हमारा जो सांप्रदायिक सौहार्द है, हमारा जो आपसी जो रिश्ते हैं, आपसी जो भाईचारा है, एक दूसरे से जो परस्पर सहयोग है, यदि हमारी जो सोच है या यदि जो हमारा ज्ञान है उसका स्तर बहुत कम है और हम लोग छोटी सोच के आदमी हैं, तो हमारा जो सामाजिक तंत्र है वह भी कुछ रायते जो बैक्टीरिया के रूप में होते हैं, कुछ रायतियाँ वायरस के रूप में, या कुछ मंत्राएं इनको हम बोल सकते हैं, वह हमारे समाज को कैसे बीमार करते हैं, कैसे ग्रसित करते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ। इन लोगों का काम होता है कि जो बात वास्तव में नहीं है, वो बात वास्तव में, उस बात को इस रूप में, झूठ बात को इस रूप में प्रस्तुत करना कि सामने वालों को वो सच लगे। अर्थात सच को झूठ, झूठ को सच के रूप में प्रोजेक्ट करने में माहिर होते हैं और ये हमारे समाज को प्रदूषित करते हैं, हमारे समाज को दूषित करते हैं, जिससे कि हमारा जो सांप्रदायिक सौहार्द होता है, आपसी जो भाईचारा होता है, आपसी जो हमारा एक दूसरे के लिए परस्पर सहयोग होता है, मतलब कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन बिटवीन ईच अदर, उससे ये इन्फ्लुएंस होता है इन रायते और रायतों और मंत्राओं के कारण, जो कि किसी के चरित्र को उछाल करके, किसी की इमेज को गलत रूप में प्रस्तुत करके ये बहुत प्लान रूप से काम करते हैं। और ये आपके चारों ओर बहुत ही, कुछ इनमें से बहुत शरीफ होते हैं जो कि सामने कुछ और होते हैं, दिखाते कुछ और हैं और करते कुछ और है। तो इससे हमारा जो समाज होता है उसकी एकता का टूटने का खतरा बना रहता है। हमारा जो समाज है, हमारी जो कम्युनिटी है, वह कमज़ोर होती है। इसलिए आप इन चीज़ों का ध्यान रखें, ऐसे लोगों का ध्यान रखें, ऐसी बातों का ध्यान रखें जिससे कि हमारी जो सामाजिक परस्पर संबंध हैं, हमारी जो खुशियाँ हैं वो बनी रहे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये आप समझ रहे हैं। एक तीसरा प्रकार आता है, मैं इसको भी आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक उसी तरीके से जैसे हमारे देश का जो डिफेंस सिस्टम है, या जो
मिलिट्री सिस्टम, जो हमारा मिलिट्री है या पैरामिलिट्री है, यदि वह कमज़ोर है तो हमारे देश में बाहर से इंट्रूडर्स या इन्फिल्ट्रेशन बढ़ेगा, हमारे देश में क्राइम बढ़ेगा। यदि हमारे देश का जो मिलिट्री सिस्टम है वह मजबूत नहीं है, डिफेंस सिस्टम वह मजबूत नहीं, उसके लिए अच्छी अच्छी सुविधाएं नहीं, उसके लिए जवानों के लिए अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है, और जवानों के लिए अच्छी मतलब राशन नहीं, बजट नहीं है, उनको आधुनिक सुविधाएं नहीं है, तो उससे हमारे देश का जो सिस्टम है वह कमज़ोर हो जाएगा, हमारे देश का जो डिफेंस सिस्टम है मजबूत हो जाएगा, और हमारे देश में जो बाह्य आक्रमणकारी, जो बाह्य ताकतें हैं, वह अपना प्रभाव स्थापित करने में और हमारे देश की एकता को तोड़ने में सफल हो जाएंगे। तो दोस्तों, इन तीनों चीज़ों को अलग अलग सेंस में, एक पब्लिक सेंस में, एक मेडिकल सेंस में, एक जो देश का जो सिस्टम है, एक मतलब कंट्री सेंस में, जो देश की एकता है उसके सेंस में, जो मेरा कहने का जो तात्पर्य है, इन तीनों का अलग अलग रूप में एक ही मतलब होता है कि हमें सिर्फ कुछ भी चीज़ को अपनी सोच से सुनना चाहिए, सोच से निर्णय लेना चाहिए और सोचना चाहिए कि क्या गलत है और क्या सही है और क्या हमें करना चाहिए। चाहे वो कुछ भी चीज़ हमारी लाइफ में हो, किसी आदमी के बारे में सोचना हो, चाहे हमें कैरियर डिसाइड करना हो, चाहे हमें किसी को वोट देना हो, या ज़िंदगी का कोई भी निर्णय लेना हो। आफ्टर ऑल, यू आर द मेकर ऑफ योर लाइफ, एंड अल्टीमेटली you have to take the decision in right directions, and what is right and what is wrong, it is up to you. It depend upon your level of thinking. If you take your own decisions, it will boost your confidence, and I guarantee you, आप अपनी ज़िंदगी को खुद जियोगे और अपने हिसाब से सोचोगे, निर्णय लोगे किसी भी चीज़ के बारे में कि क्या सही है और क्या गलत है, चाहे वो पॉलिटिकल के बारे में हो, चाहे वो किसी मेडिकल के बारे में हो, चाहे वो किसी समाज के बारे में हो, क्षेत्र के बारे में हो, देश के बारे में, किसी लोग के बारे में, व्यक्ति विशेष के बारे में हो, या किसी नेता के बारे में हो, या किसी भी चीज़ के बारे में। मेरे कहने का मतलब आप शायद समझ रहे होंगे, और अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो शायद इस वीडियो के माध्यम से मैं आशा करता हूँ आप और अच्छी तरीके से समझ जाओगे। धन्यवाद भाइयों बहनों, मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। ये थी एक दिल और दिमाग की बात। थैंक यू सो मच।